जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के लिए भिवानी खास अहमियत रखता है। भिवानी जिले ने अजय सिंह चौटाला की सियासत को खास मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। अब अजय सिंह चौटाला की पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी के लिए भी भिवानी एक खास मुकाम लेकर आ रहा है, एक खास कसौटी लेकर आ रहा है। 9 दिसंबर को जेजेपी अपने स्थापना दिवस पर भिवानी में बड़ी रैली करने जा रही है। ये रैली दुष्यंत चौटाला के लिए, अजय सिंह चौटाला के लिए, जेजेपी के लिए और दिग्विजय सिंह चौटाला के लिए, चारों के लिए बेहद अहमियत रखती है। जेजेपी एक खास मकसद के साथ भिवानी में रैली करने जा रही है। भिवानी की रैली ऐसे समय में हो रही है जब जेजेपी कई तरह की सियासी चुनौतियों का सामना कर रही है। किसान आंदोलन के बाद से और बीजेपी के साथ सत्ता के गठबंधन के कारण जेजेपी को कई तरह की आलोचनाओं को झेलना पड़ा है। 3 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भिवानी रैली की कामयाबी उनकी सियासत के लिए, उनकी पार्टी के जनाधार के लिए एक बेहद खास संदेश देने का काम करेगी। भिवानी रैली की अहमियत को देखते हुए ही दिग्विजय चौटाला ने भिवानी में डेरा डाल दिया है। दिग्विजय चौटाला के प्रचार की इन फोटो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे गांव-गांव जाकर रैली का न्योता देने का काम क्यों कर रहे हैं। इस रैली के जरिए जेजेपी 2 मकसद हासिल करना चाहती है। पहला, रैली में भारी भीड़ जुटाकर जेजेपी और दुष्यंत चौटाला ये दिखाना चाहते हैं कि जेजेपी कमजोर नहीं हुई है, बल्कि आज की तारीख में भी बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की टक्कर की पार्टी है और उनके बराबर का दमखम रखती है। भिवानी में जेजेपी भारी भीड़ जुटाकर यह साबित करने का काम करेगी कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता पहले की तरह बरकरार है और उनके साथ में लाखों लोगों का समर्थन है। भिवानी जिला कभी अजय सिंह चौटाला के बलबूते पर इनेलो का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2019 के चुनाव में जेजेपी को यहाँ पर सफलता नहीं मिली। सिर्फ बाडड़ा में नैना सिंह चौटाला विधायक बनी। जेजेपी अपने इस पुराने गढ़ को दोबारा से मजबूत करना चाहती है, इसलिए दिग्विजय चौटाला गांव-गांव जाकर लोगों को रैली में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला यह बखूबी जानते हैं कि अगर भिवानी उनका मजबूत हो गया तो उनकी पार्टी भी मजबूत हो जाएगी। इसलिए दिग्विजय चौटाला गांव-गांव में जाकर रैली के लिए न्योता दे रहे हैं और रैली को लेकर माहौल को गरमा रहे हैं। जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों ही जानते हैं कि भिवानी रैली को सफल करके वे जहां विरोधियों को करारा जवाब दे सकते हैं, वहीं जनता में भी संदेश दे सकते हैं कि सत्ता में गठबंधन के बाद उन्होंने प्रदेश के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं और ये फैसले जहां प्रदेश के लोगों के लिए हितकारी हैं, वहीं जेजेपी भी इन फैसलों के बाद मजबूत हुई है। प्रदेश की जनता का समर्थन 2024 में हासिल करने के लिए जेजेपी के लिए भिवानी की रैली को सफल बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए जेजेपी के तमाम नेता रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जेजेपी 9 दिसंबर को भिवानी में विशाल रैली करने की इच्छा रखती है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट की जा रही है। दिग्विजय चौटाला इसलिए भिवानी में जुटे हुए हैं क्योंकि कोई भी रैली आसपास के 25 से 30 किलोमीटर के इलाके में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। इसलिए दिग्विजय चौटाला पुराने भिवानी यानी भिवानी और दादरी जिलों में रैली की कामयाबी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। भिवानी रैली का 9 दिसंबर की परफॉर्मेंस ही जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों का भविष्य तय करने का काम करेगी। जेजेपी का 2024 का रोड मैप बनाने का काम करेगी। अब देखने की बात यही है कि 9 दिसंबर को जेजेपी दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भिवानी में कितनी विशाल रैली करने में सफल हो पाते हैं। जेजेपी की भिवानी रैली के लिए खरी खबरों के साथ जुड़ने के लिए खरी न्यूज़ लगातार देखते रहिए। नमस्कार।